हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। साधना, पकौड़े थोड़े और करारे सिकवाओ और थोड़ी चटनी भी और दो इधर। साधना के पति रमेश ने उसे आवाज लगाई, मम्मी मुझे पालक के पकौड़े खाने हैं। साधना का बेटा बोल पड़ा, हाँ भाई साधना, हमारे प्रिंस के लिए पालक के पकौड़े बनवाओ। और हमारी बड़ी लाडो की क्या फरमाइश है? मम्मी मम्मी मुझे तो आज आपके हाथ का हलवा खाना है। इतने दिन हो गए आपने हलवा नहीं बनाया। साधना की बड़ी बेटी नव्या बोल पड़ी, हाँ भाई मम्मी, आज तो हलवा भी बनवा ही दो। और हमारी नन्ही परी का क्या खाने का मूड है भाई? रमेश ने प्यार से सबसे छोटी परी से पूछा और परी ने तुतलाते हुए जवाब दिया, मम्मी मम्मी मुझे तो ठंडा ठंडा छेक पीना है। अरे भाई साधना, हमारी लाडली को मैंगो शेक पीना है। चलो भाई, सबके लिए मैंगो शेक भी बनवा दो लगे हाथों। और अब तुम भी यहाँ बैठकर तसल्ली से पकौड़े खा लो। कब से एक पांव पर हमारी फरमाइशें पूरी करने में लगी हुई हो। हाँ जी आती हूँ, बस जरा रामदीन को बता दूं क्या करना है। प्रसन्न मन से साधना बोली थी। वह बेहद खुश थी। रमेश चहकते हुए बच्चों से बतिया रहे थे। यही तो चाहिए था उसे। रमेश और बच्चों की खिलखिलाहट से गूंजता उसका छोटा सा आशियाना। लेकिन कितने तप तपस्या के बाद पूरी हुई थी उसकी यह दिली ख्वाहिश। खा पीकर बच्चे अपने अपने कमरों में जा चुके थे। रमेश स्टडी रूम में अपने काम में व्यस्त हो गए थे और अनायास ही वह सोचने लगी। 10 साल, पूरे 10 साल लगे थे उसे अपने जीवन के उलझे छोर सुलझाने में। और बरबस ही बीते दिनों की कसैली यादों के सैलाब में वह एक तिनके की मानिंद बहती चली गई थी। रमेश से जब उसकी शादी हुई थी तब वह कितनी खुश थी। ऊंचे नामी बेहद रईस खानदान के पुरखों के जमे जमाए जूट के व्यापार का स्मार्ट सुदर्शन वारिस रमेश हर कुंवारी लड़की के दिल की धड़कन था। ना जाने उसे कैसी लड़की की तलाश थी। वह अपनी बहन से कहता, मुझे तो ऐसी लड़की की चाहत है जिसे देखते ही मेरे दिल में घंटी खनके। हाँ यही है वो जिसके साथ मुझे अपनी जिंदगी गुजारनी है। ना जाने कितनी लड़कियों के रिश्ते ठुकरा चुका था वह। अभी उस एक की तमन्ना में साधना वह भाग्यशाली लड़की थी जिसका अपूर्व भोला भाला मासूम सौंदर्य देखते ही उसके मन में तरंग उठी थी। हाँ यही वह है जिसके चेहरे को वह दिन रात सोते जागते अपने सामने देखना चाहता था। साधना थी भी लाखों में एक। गोरा चिट्ठा संदली रंग और तीखे मोहक नागनक्श। तनिक मुस्कुराती तो उसके चेहरे पर पड़े मोहक डिंपल से नजरें हटाए नहीं हटती। नियत वक्त पर साधना भव्य विवाह समारोह के बाद दुल्हन बन पायल छनकाती हुई रमेश के विशालकाय बंगले में आ गई थी। विवाह के बाद पूरा 1 माह एक खुशनुमा ख्वाब की मानिंद गुजरा। हनीमून के लिए दोनों ड्रीम सिटी पेरिस गए थे। पेरिस के हसीन शहर में एक दूसरे के प्रति प्यार की 100 कस्में खाकर एक दूसरे के अतरंग सानिध्य में करीब 10 दिन बिता साधना और रमेश मगन मन घर वापस लौटे थे। साधना ने रमेश की गृहस्थी संभाली थी। युवा साधना के आकर्षण पास में बंधा रमेश महीने 2 महीने तो वक्त पर घर आ जाता और साधना को समय भी देता। लेकिन समय बीतने के साथ साधना के साथ वक्त गुजारने की रमेश की चाहत की लव मंद पड़ने लगी थी। रमेश स्वभाव से एक हार्डकोर वर्कोहलिक था। अपने काम का शिद्दत का जुनून था उसे, जिसमें डूबकर उसे दीन दुनिया का होश तक ना रहता। साल बीतते बीतते साधना उसके जीवन की प्राथमिकताओं की लिस्ट में बहुत निचले पायदान पर आ गई थी। सो उसका रूटीन बहुत जल्दी विवाह से पहले के ढर्रे पर आ चुका था। सुबह 9 बजे जो वह घर से निकलता तो दोपहर के खाने पर मात्र 1.25 घंटे के लिए घर में घुसता और पूरे समय मोबाइल से चिपका रहता। साधना की तरफ तो आंख उठाकर भी नहीं देखता। हाँ हूं के सिवाय उससे कुछ बातें न करता।
साधना एक भरे पूरे परिवार की 5 भाई बहनों में सबसे छोटी, घर भर की लाडली बेटी थी। बेहद अल्हड़, शोख बातूनी और मजाकिया स्वभाव की चुलबुली साधना अपने मायके की रौनक थी। बात करने बैठती तो अपनी दिलचस्प बातों की ऐसी मन भावन चुटीली फुलझाड़ियां छोड़ती कि हंसी का समा बंध जाता। लेकिन विवाह के बाद रमेश के 3 मंजिले विशाल बंगले में अकेले नौकरों की पलटन के साथ उसका दम घुटकर रह जाता। शादी कर दूसरे शहर में आई थी तो इस शहर में कोई सहेली भी न थी जिससे बातें कर वह जी हल्का कर सके। बस फोन पर माता पिता, भाई बहनों और सहेलियों से बातें कर लिया करती। साल बीतते बीतते एक नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया उसकी गोद में आ गई थी। अब उसकी देखभाल में उसका अधिकांश समय बीतने लगा था। लेकिन पति की अपने प्रति उदासीनता और व्यापार के काम के प्रति उसकी गंभीर प्रतिबद्धता बदस्तूर दिनों दिन बढ़ती गई थी, जो उसे भीतर ही भीतर खाए डालती। लाख कोशिश करती कि रमेश उसे अपना समय दे, उससे हंसी चुहल करे, उससे अपने सुख दुख साझा करे, सही मायनों में जिंदगी के सफर में हमराज बन उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चले। लेकिन रमेश ना जाने किस मिट्टी का बना था। वह साधना को तनिक अटेंशन ना देता। कभी नहीं सोचता कि जो लड़की सिर्फ और सिर्फ उसके लिए अपना घर बार, माता पिता सब कुछ छोड़कर आई है, उसकी हंसी खुशी का दारोमदार उसके ऊपर है। उसकी उम्मीदों अपेक्षाओं पर खरा उतरना उसका महत दायित्व है। बस गनीमत यह थी कि रमेश अपनी बेटी को बहुत चाहता था। उसकी जान थी बेटी में। जब भी घर पर रहता नन्ही बिटिया को ढेर दुलार करता। यूं पति के 2 मीठे बोल और साहचर्य को तरसती साधना की जिंदगी पति के ठंडे और शुष्क व्यवहार के साथ खिंचती जा रही थी। अभी कुछ दिनों से रमेश की एक और आदत उसके लिए बहुत दुखदाई बन गई थी। विवाह के कुछ ही समय बाद रमेश शाम को काम से घर लौटने के बाद ड्रिंक करने लगा था। उसके कुछ खास दोस्त शाम होते ही घर आ जाते और फिर उनकी महफिल देर रात ही उठती। और फिर नशे में खाना खाने के बाद उसे नींद के अलावा कुछ न सूझता। गाहे बगाए साधना से रात के अंधेरे में रिश्ता बनता भी तो बेहद मशीनी ढंग से। साधना का अंतर्मन सदा प्यासा रेगिस्तान ही बना रहा था। उसमें कभी पति के प्यार के फूल महके गम के ही नहीं। रमेश के अपने प्रति इस रुक्ष व्यवहार से आहत साधना दिन रात कुढ़ती और आंसू बहाती। लाख समझाती रमेश को कि वो रोज दोस्तों के साथ शराब की महफिल ना जमाए, उसे और बच्ची को अपना वक्त दे। लेकिन रमेश पर उसके कहे का रत्ती भर असर ना होता। यूं ही साल दर साल बीते गए थे। साधना की गोद में 2 फूल और खिले थे। रमेश की अपने प्रति बेरुखी से साधना के अंतर्मन में असंतोष का दावानल सतत धधकता रहता। लाख समझाने के बावजूद रमेश अपने ढर्रे पर ही चलता रहा था। साधना ने हर तरफ से उसे समझा बुझा कर देख लिया था। प्यार से, मनुहार से, गुस्से से, खुशामद से, रोकर झगड़ कर। लेकिन रमेश न जाने किस मिट्टी का बना था, उस पर उनका कोई असर ना होता। वक्त यूं ही साधना को पल पल 100 दंश देता आगे बढ़ रहा था। साधना के विवाह को 10 वर्ष होने को आए थे। कल उसकी शादी की 10वीं एनिवर्सरी थी। कल ही मित्र मंडली में किसी ने उससे यह बात छेड़ी थी और जवाब में रमेश ने कहा था, अरे भाई, कल हमारी शादी को पूरे 10 बरस हो जाएंगे। तभी एक मित्र बोल पड़ा था, तो जोरदार पार्टी दे रहे हो ना, कल तो पार्टी हो जाए। फ्रेंड्स के जाते ही रमेश साधना से बोला था, साधना क्या कहती हो, कल कर ले शानदार सेलिब्रेशन। अरे भाई, 10 बरस हो जाएंगे हमारी शादी को, धूम धड़ाका तो बनता है इस खुशी में। बताओ कौन से होटल में बुकिंग करवानी है। लेकिन रमेश की इस बात से साधना के तन बदन में आग लग गई थी और उसने गुस्से में तमक कर उस पर तंज कसते हुए जवाब दिया था, मैं तो भूल ही गई थी रमेश कि मेरी तुमसे 10 साल पहले शादी हुई थी। मुझे तो पूरी तरह से फेरों के वक्त दिए गए वचन याद है, लेकिन तुम्हें तो शायद उसका एक शब्द भी याद नहीं। फेरों के वक्त क्या कहा था पंडित जी ने कि हम दोनों अब 2 शरीर एक प्राण है।
आपके दुख सुख मेरे और मेरे आपके, लेकिन क्या मेरे सुख दुख वास्तव में आपके हो सके? मैं अकेली गृहस्थी संभालती हूँ, बच्चे संभालती हूँ, घर बाहर के सारे काम करती हूँ, लेकिन क्या आप कभी मेरे पास तसल्ली से बैठकर प्यार के 2 शब्द बोलते हैं? कभी शाम को मुझसे पूछते हैं मेरा सारा दिन इस बंगले की दीवारों में कैद कैसे बीता? मेरी दुनिया बस घर और बच्चे ही है। क्या पत्नी होने के नाते आपके समय और आपके प्यार पर मेरा कोई हक नहीं? कभी कभी तो मुझे डाउट होने लगता है कि मुझे आप अपनी पत्नी भी मानते हैं या नहीं। सुबह से शाम तक बस अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं, मुझसे अपनी कोई बात साझा नहीं करते हैं, ना ही बच्चों की तरफ कोई ध्यान देते हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई, आउटिंग एक्टिविटीज, हारी बीमारी, दवाई सबकी जिम्मेदारी मेरी है। सिर्फ फेरे लेने और बच्चे पैदा करने का नाम शादी नहीं होता। लेकिन मैं यह सब किससे कह रही हूँ? उस इंसान से जो सिर्फ अपने लिए जीता है, अपनी ही आशा, अपेक्षाओं, ख्वाहिशों को पूरा करने में जिंदगी की सार्थकता समझता है। सॉरी रमेश, मेरे ख्याल से हमारी शादी एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं, सो इसे मनाने का कोई सवाल ही नहीं। मैं आज आखिरी बार आपसे यह कह रही हूँ, कोई होटल में बुकिंग मत करवाइएगा। मैं ऐसे झूठे सेलिब्रेशन में हरगिज शामिल नहीं होने वाली। कान खोलकर सुन लीजिए, तुम तो सठिया गई हो। 3 प्यारे बच्चे हैं तुम्हारी झोली में, मन चाहा खर्चा करती हो, डायमंड से लदी हुई हो, इतनी शानदार कोठी में रहती हो, नौकर चाकरों की फौज है घर में, और तुम्हें क्या चाहिए? अरे यह सब नहीं होता तो ये बच्चे क्या आसमान से टपक पड़े? बेबात की टेर छेड़ रखी है। अरे कितनी औरतों को तुम्हारे जैसी जिंदगी नसीब होती है। मैं तो अपने बिजनेस में बिजी रहता हूँ, कहो तो सब छोड़ छाड़ कर तुम्हारे पल्लू से बंध कर रह जाऊं। अजीब पागलपन है, रमेश ने जवाब दिया था, जिसके प्रत्युत्तर में साधना बिफर कर रोते हुए बोली थी, मुझे आपकी जिंदगी में साझेदारी चाहिए, आपका वक्त चाहिए। शाम को घर आए तो मेरे साथ चाय की चुस्कियों पर दिन भर की बातें एक दूसरे से शेयर करें। घर में इंटरेस्ट लें, मुझ में इंटरेस्ट लें, बच्चों में इंटरेस्ट लें। लेकिन मैं एक किस्से कह रही हूँ, उस इंसान से जिसके लिए रुपया पैसा, डायमंड, साड़ी गहने, घर, प्रॉपर्टी, गाड़ी, नौकर ही खुशियों का दूसरा नाम है। मेरे लिए इनका कोई मोल नहीं। आप पत्थर दिल है रमेश। और साधना सुबकते हुए भीतर चली गई। अगले दिन कोई पार्टी नहीं हुई थी। सारा दिन साधना ने अकेले उदास बिताया था और रमेश के लिए तो वह एक आम दिन से अलग कुछ था ही नहीं। उसे आज तक याद है वह दिन, जिस दिन उसके हाथ रमेश को सही रास्ते पर लाने का एक ब्रह्मास्त्र लगा था। उस दिन बड़ी बेटी के स्कूल में एनुअल फंक्शन था और उसी दिन उसे बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिलना था। उसने 1 हफ्ते पहले ही रमेश से कह दिया था, रमेश इस बार नव्या को स्कूल के एनुअल फंक्शन में जरूर चलना है, उसे बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिलने वाला है। उस वक्त तो रमेश ने उससे कह दिया था कि वह नियत वक्त पर स्कूल जाने के लिए आ जाएगा, लेकिन शाम को ही उसका एक जिगरी दोस्त उसे खींच अपने घर दारू पार्टी में ले गया था और विवश साधना को अकेले ही बेटी के साथ स्कूल जाना पड़ा था। स्कूल जाने से पहले नव्या खूब रोई थी। यह कहते कहते पापा ने प्रॉमिस किया था, फिर वो क्यों नहीं आए? कभी मेरी पेरेंट टीचर मीटिंग में भी पापा नहीं आते। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मम्मी। बेटी के रोने ने साधना को बेहद उदास कर दिया था। स्कूल के एनुअल फंक्शन में सभी बच्चे हंसते बतियाते अपने अपने मम्मी पापा के साथ आए थे और दूसरी ओर नव्या का आंसुओं से मलिन चेहरा देखकर सारे वक्त उसके हृदय में नस्तर चुभते रहे थे और पूरे वक्त वो अपनी जिंदगी के खोखलेपन पर विचार मग्न रही थी और व्यथित मन गुस्से से भभकते हुए आंसुओं को सायास रोके बैठे रही थी। और फिर घर पहुंच रमेश को देखते ही अदम्य गुस्से से फनफनाती हुई साधना ने बच्चों के सामने ही रमेश के सामने रखी हुई शराब की पूरी बोतल अपने हलक में उड़ेल ली थी। रमेश बस कहता ही रह गया था, अरे ये क्या कर रही हो, नशा हो जाएगा। लेकिन उस दिन साधना पर जैसे चंडी सवार थी। उसने रमेश की एक ना सुनी
और पूरी बोतल खत्म करके ही दम लिया था और फिर नशे में बेसुध होकर सो गई थी। साधना के यूं शराब पीकर सो जाने के बाद रमेश को ही उस दिन बच्चों को खाना पीना खिलाकर सुलाना पड़ा था। कुछ दिन के बाद से साधना करीबन रोजाना ही रमेश के मित्रों के आने से पहले ही उसके बार से शराब की एक बोतल लेती और खूब सारी पीकर बेसुध सो जाती और विवश रमेश को बच्चे संभालने पड़ते। इस तरह उसके घर में मित्र मंडली का रोज रोज महफिल जमना लगभग बंद सा हो गया था। रमेश उसे लाख समझाता, साधना यूं रोज इस तरह ड्रिंक करके तो तुम अपनी हेल्थ चौपट कर लोगी। तनिक बच्चों की तो सोचो, तीनों बड़े हो रहे हैं, उन पर कितना गलत असर पड़ेगा। लेकिन हमेशा साधना का एक ही जवाब होता, जब आपको मेरी और बच्चों की कोई परवाह नहीं है तो क्या मैंने ही देखभाल का ठेका ले रखा है? आप मेरी बात नहीं मानते तो मैं भी आपकी बात नहीं मानूंगी। आए दिन यूं साधना के ड्रिंक कर गृहस्थी से मुंह मोड़ सो जाने पर घर में हंगामा मचता। उस वक्त बड़ी बेटी नव्या करीब 9 साल की थी, उससे छोटा बेटा 7 साल का था और सबसे छोटी परी 5 साल की थी। तीनों ही नासमझ थे और रमेश अकेले ही तीनों को संभालते संभालते हलकान हो जाता। लगभग 5-6 महीने उनके घर यही ड्रामा चलता रहा। इसका असर यह हुआ था कि अब रमेश शाम को घर पर ही रहने लगा था। वह बच्चों को जान से ज्यादा चाहता था। उसकी यही कमजोरी उसकी दुखती रग बन गई थी। उसमें इतनी समझदारी थी कि उसने बच्चों को नौकरों के भरोसे कभी नहीं छोड़ा। साधना की इस हरकत से बच्चों की पढ़ाई पर भी बुरा असर पड़ने लगा था। पहले जहां नव्या साधना की मेहनत से क्लास के टॉप बच्चों में गिनी जाती थी, वही पिछले एग्जाम में बड़ी मुश्किल से पास हो पाई थी। साधना भांप गई थी कि बच्चे रमेश की कमजोरी हैं और चाहे उसकी जितनी उपेक्षा करे बच्चों की बेकदरी नहीं करेगा। सो दिन में भी साधना पहले की तरह बच्चों को नहीं पढ़ाती। धीरे धीरे रमेश की शाम को घर या बाहर दोस्तों के साथ ड्रिंक करने की आदत ना के बराबर रह गई थी। अब साधना के शाम को ड्रिंक करके सो जाने के बाद विवश रमेश बच्चों को पढ़ाता, उनसे बातें करता। साधना को भी अमूमन रोज समझाता, साधना क्यों अपनी हंसती खेलती दुनिया को शराब पीकर बर्बाद करने पर तुली हुई हो। देखो, मैंने तो अब ड्रिंक करना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। रात को घर पर ही थोड़ी बहुत पी लेता हूँ, प्लीज तुम भी पीना बंद कर दो। लेकिन उसके जवाब में साधना एक ही बात उससे कहती, मैं ड्रिंकिंग तब बंद करूंगी जब आप मुझे अपनी जिंदगी में एक पत्नी का सही हक दोगे, सही मान दोगे। मैं आपसे कोई चांद सितारे तोड़कर लाने के लिए नहीं कह रही ना। मैं तो सिर्फ यह चाहती हूँ कि आप अपनी शाम बस मेरे और बच्चों के साथ बिताएं हंस बोलकर। मेरे बच्चों का बचपन आपके समय और अटेंशन के बिना मुरझाकर रह गया है। मैं आपके अटेंशन और समय के बिना दिन रात कलपती रहती हूँ। मेरी बस छोटी सी ख्वाहिश है कि आप मेरे साथ फुर्सत की चंद घड़ियां हंस बोलकर सुकून से बिताएं। इसमें गलत क्या है बताएं? ईश्वर का दिया हमारे पास सब कुछ है, वो धन दौलत जिसके लिए दुनिया तरसती है, ईश्वर ने हमें छप्पर फाड़ कर दी है। कमी है तो बस एक हमारी जिंदगी में एक दूसरे की साझेदारी की। प्लीज रमेश प्लीज, यह आदत छोड़ दो। उस दिन एनुअल फंक्शन के दिन नव्या कितना रोई है आपकी वजह से, और मरता क्या ना करता। रमेश को साधना के इस हटके सामने झुकना पड़ा था और धीरे धीरे बहुत कोशिशों के बाद वो अपनी शामें घर पर ही साधना और बच्चों के साथ गुजारने लगा था। अब वो साधना और बच्चों के सोने के बाद थोड़ा बहुत अकेले में ड्रिंक करने लगा था और साधना में भी अधिक इंटरेस्ट लेने लगा था। उस पर पहले से ज्यादा ध्यान देने लगा था। उसकी इच्छाओं अनिच्छाओं की कद्र करने लगा था। ऑफिस से लौटकर साधना और तीनों बच्चों के साथ चहक भरी बातचीत अब उसे अच्छी लगने लगी थी। परिवार के साथ समय बिताना उसके काम का स्ट्रेस मिटाने में मददगार होने लगा था। अब वो भरसक प्रयास करता साधना और बच्चों की उम्मीदों पर खरा उतरने की। शादी के इतने सालों बाद साधना का उसके और बच्चों के प्रति समर्पित प्यार और लगाव का गहराई से एहसास करने लगा था।
उसका अपने प्रति बेशर्त प्यार को पहचानने लगा था। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा था कि उसकी वजह से साधना और बच्चों ने कितना दुख पाया था। अब वो पहले वाला रमेश ना रहा था। साधना के साथ हल्की फुल्की बातचीत में रस लेता, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार होने में मदद करता, विभिन्न अवसरों पर उनके स्कूल भी जाता, उनके साथ पिकनिक, सिनेमा जाता। उसे अब एहसास हो चला था कि ये छोटी छोटी खुशियां जीवन में कितना मायने रखती हैं। कभी कभी उसे अफसोस होता कि उसने 10 सालों तक साधना और बच्चों की झोली इन खुशियों से अपनी नादानी से खाली रखी। साधना ने उसके और बच्चों के प्रति अपने समर्पित लाड दुलार परवाह से उसकी बरसों से सोई सुप्त भावनाओं को जगा दिया था। अब वो पहले वाला रमेश ना रहा था। साधना रमेश के इस काया पलट को देख बेहद खुश थी। अपने छोटे से घोंसले को पति और बच्चों की खुशनुमा चहक से गुलजार देख फूली ना समाती कि तभी रमेश ने उससे पूछा, अरे भाई क्या बात है, कुछ हमसे भी तो शेयर करो। और बीते दिनों की भूल भुलैया में अटकती भटकती साधना वापस वर्तमान में लौट आई थी और उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था, बस सोच रही थी कितनी मिन्नतों के बाद मैंने तुम्हें पाया है। यूं ही हमेशा मेरी जिंदगी को अपने प्यार से सराबोर रखना। और दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुरा उठे थे। फिजा में प्रीत नेह का मदमस्त सुरूर घुल गया था। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।